कहा जा रहा है कि ये चेन्नई एक्सप्रेस जैसी No, बनाई गई है nothing to do with Chennai Express. Chennai Express has nothing to do with this movie. This is a full rom-com. I don't know who gave this idea that it's been made like Chennai Express. It's a full rom-com. It is mostly a 80s type of rom-com. एंड एक नई केमिस्ट्री हमें देखने मिली है जानवी जी और हाँ सिद्धार्थ अच्छा की। जब I like Janvi very well because we grew up seeing Sridevi ji 4-5 frames. She looks amazing like Sridevi in sarees. एंड जानवी जी का जो एक्सेंट है वो देखा जाए No, that is somebody has dubbed it, madam. I don't know somebody for the movie. They have dubbed it. That's not her accent because she's grown up in Bombay. Somebody has dubbed those things. एंड मूवी के गाने कैसे हैं? Ghana, only one Ghana, that Tarara, that song is there. That is kept on the BGM also. Rest all okay, yeah. और फर्स्ट हाफ ज़्यादा कैची Second half is more engaging than first half. First half is a normal thing. अपार्ट फ्रॉम रोम कॉम और क्या क्या देखने मिला आपको? It is purely rom-com. They have shot in live locations in Kerala. That is amazing. एंड कितने स्टार्स देना चाहिए? 4 stars. थैंक यू सो Thank you. मच। ठीक है, वन टाइम वॉच है, एवरेज फिल्म है, इतना सुपर हिट नहीं है। अच्छा लोग बोल रहे थे कि ये चेन्नई एक्सप्रेस जैसी है, चेन्नई एक्सप्रेस 2.0 है, कुछ मैचिंग सीन्स है, कुछ कॉपी सीन्स है, आपको ऐसा लगा मूवी देखकर? लगा तो सही कल्चर है तो क्या लगा, लेकिन वो चेन्नई एक्सप्रेस इससे बेटर थे। अच्छा और अगर बात की जाए रोम कॉम्स की, हम देख रहे हैं काफ़ी रोम कॉम्स इतने टाइम में रिलीज़ हुए हैं, सैयारा हो गई और ये सब मूवीज़ हो गई, इसमें परम सुंदरी अपना होता जमा पाएगी आपको लगा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि पिक्चर इतनी सुपर हिट जाएगी, ऐसा एवरेज फिल्म है, वन टाइम वॉच है। एक नई जोड़ी हमें देखने मिली, एक नई केमिस्ट्री सिद्धार्थ की और जानवी की, कैसा लगा उनको स्क्रीन पर? पिक्चर में क्या है, स्टोरी और डायरेक्शन थोड़ा वीक है, उसकी वजह से पिक्चर सुपर हिट नहीं जाएगी। स्टोरी और डायरेक्शन वीक है, लेकिन उसके अलावा अगर गानों की बात की जाए तो म्यूजिक गाने म्यूजिक ठीक है, एवरेज है, गाने अच्छे हैं ऐसा। और जानवी का एक्सेंट मूवी में कैसा दोनों लगा? की केमिस्ट्री ऐसा जम रही है दोनों की। और जानवी का जो बोलने का तरीका है, उनको जो साउथ इंडियन लुक पूरा दिया गया है, वो कैसा लग रहा है? श्रीदेवी का फोटोकॉपी है, लेकिन श्रीदेवी की एक्टिंग नहीं है उसमें। और फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंगेजिंग था, सेकंड हाफ कितना स्टार्स देंगे? 5। 3। थैंक यू सो मच। परम सुंदरी मूवी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगा था। मुझे लगा था कि सिद्धार्थ और जानवी की केमिस्ट्री कैसी होगी, बट तुषार जालोटा ने ये मूवी डायरेक्ट की और मूवी अच्छी है। इट इज़ डेफिनेटली वन टाइम वॉच क्योंकि बहुत ही फ्रेश लुक है, बहुत ही रॉ लग रहे हैं दोनों। और जानवी कपूर का लग रहा था कि वो एक्सेंट कैसे लगेगा उनके ऊपर, बट शी हैज़ कैरिड ऑफ अ रोल रियली वेल। और उसके साथ साथ इस मूवी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है म्यूज़िक। सचिन जिगर का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और डायरेक्शन अच्छा है। तुषार जलोटा का बैकड्रॉप ऑफ केरला, इट हैज़ बिन शॉट रियली वेल। तो संतना रामचंद्रन की जो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट, और केरला की कल्चर दिखाई गई है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाकी मूवी की सिनेमेटोग्राफी तो अच्छी है, एडिटिंग शार्प है। 2.25 घंटे की मूवी है मनीष प्रधान की, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या जानवी कपूर का भी एक्सेंट बिल्कुल फेक नहीं लगता है, बहुत अच्छा एक्सेंट है। और उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग कास्ट भी है, मनजोत सिंह एक एक्टर हैं, वो उनके दोस्त बने, उनका भी अच्छा रोल है। संजय कपूर उसकी डैड बने, उनका भी ठीक ठाक रोल है। और एक रेंजी पैनिकर एक एक्टर है, उनका भी है। सिद्धार्थ शंकर, ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, सबके रोल्स बढ़िया हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोग कह रहे थे रिलीज के पहले कि चेन्नई एक्सप्रेस जैसी है, चेन्नई एक्सप्रेस थोड़ी सी वाइब्स देगी आपको, बट उसमें मुझे दीपिका पादुकोण का एक्सेंट बहुत ही फेक लगा। इसमें बहुत ही अच्छा एक्सेंट। आई थिंक शी इज़ इवॉल्विंग एज एन एक्ट्रेस। धड़क से लेके फिर वो गुंजन IPS आई थी, उसके बाद फिर शी इज़ इवॉल्विंग एज एन एक्ट्रेस। तो जानवी कपूर को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। और ये जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इतनी कॉन्फिडेंट लुक, और अब जिस तरह वो ढल गई वो रोल में, और सिद्धार्थ के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है वो बिल्कुल चौंकाने लायक है। लवली कितने स्टार्स देंगे? आई विल गो विथ 3.5 स्टार्स। मुझे लगता है कि स्टोरी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, बट तुषार जलोटा का डायरेक्शन, संतना रामचंद्रन की सिनेमेटोग्राफी, मनीष प्रधान की एडिटिंग, तुषार जलोटा का डायरेक्शन, सब कुछ बढ़िया है। कैसी लगी परम सुंदरी? परम सुंदरी पिक्चर वाकई बहुत अच्छी पिक्चर है। देखो, और सिद्धार्थ ने बड़ा अच्छा रोल करा है, स्टोरी लाइन भी अच्छी है, और भी स्टार कास्ट हैं, छोटे मोटे और भी हैं, लेकिन अच्छी पिक्चर है। फिलहाल आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और लोग कह रहे थे रिलीज के पहले कि ये चेन्नई एक्सप्रेस जैसी है, 2.0 है, वैसी वाइब्स दे रही है, आपको लगा मूवी? नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस और ये दोनों में बहुत अलग अलग डिफरेंट है। स्टोरी में भी डिफरेंट है, बहुत अलग है। मतलब टच ही नहीं है। आप अगर देखोगे पिक्चर में तो टच ही नहीं है। फैमिली फिल्म है, आप जाके देख सकते हो, नो वल्गैरिटी कुछ भी नहीं, मस्ती से देखो आराम से फैमिली के साथ में। सुबह सुबह मत आओ यार देखने, यार नाश्ता पानी करना पड़ता है फैमिली को लेकर। इतनी सुबह सुबह आ जाते हैं पिक्चर देखने, फिर वो नाश्ता कौन बनाएगा। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस सर, एक नई केमिस्ट्री हमें देखने मिली, सिद्धार्थ और जानवी दोनों स्क्रीन पर एक साथ कैसे लग रहे हैं?
स्क्रीनिंग पे तो चलो ठीक है, उनकी बॉन्डिंग जम गई है। अगर 2-4 पिक्चरें निकलती हैं और साथ में, तो शायद हम बोलेंगे कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। एक फिल्म से तो हम नहीं कर सकते कि कैसी है। जानवी का जो मल्लू एक्सेंट है मूवी में, उनका जो साउथ इंडियन लुक है, वो एक कम्प्लीटली न्यू लुक है उनपे, तो कैसा लग रहा था उन्हें? अगर देखा जाए तो ये तो उनके जीन्स के अंदर ही है। उनकी माँ भी सदमा जैसी फिल्में उन्होंने की हैं जो कभी हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो एसेंट तो उनमें आना ही था, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपार्ट फ्रॉम दिस गाने का जो म्यूजिक है वो काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मूवी में कैसा लगा गाने सुनकर? देखो, ट्रेंडिंग जो चल रहा था गाना, लोग उसको भी देख के फिल्म देखने उसको भी आएंगे। और ट्रेंडिंग में गाना एक्चुअली है क्या, परदेसिया, परम सुंदरी, ये सब देखे तो मज़ा आया पिक्चर में देखने से। 5 में से 5 भी स्टार कम है, कम से 10 तो देना चाहिए, लेकिन फिर भी 4.5 देना चाहिए। थैंक यू। सुंदरी मूवी देख के आ रहे हैं, आपको कैसी लगी मूवी? मुझे बहुत बेकार लगी। क्या रीज़न है? कुछ था नहीं फिल्म में देखने लायक, कोई सीन कुछ स्टिक नहीं किया। तो सबसे प्रोमो किया गया था इस मूवी का, उसमें जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी भी अच्छी लग रही, तो क्या चीज़ की कमी थी इसमें? जोड़ी तो बुरी नहीं है उनकी, पर उसके अराउंड आपको स्टोरी वगैरह बनानी पड़ती है थोड़ी, वो आई थिंक वो नहीं बनाया है, कुछ मेहनत नहीं की है उसमें। इस मूवी में सॉन्ग कैसे है? एक ही गाना है जो अच्छा है, बाकी गाने थे कुछ बट वो मुझे याद नहीं है। और डायरेक्शन? नहीं है, ऐसा लगता है कोई डायरेक्टर ही नहीं है इस फिल्म का। व्हाट अबाउट सॉन्ग? सॉन्ग देयर इज़ ओनली वन सॉन्ग विच इज़ गुड, और उनको पता है ये बात, मुझे लगता है, इसलिए वो वही एक ही सॉन्ग बार बार रिपीट किया उन्होंने। और जानवी का एक्शन कैसा रहा? एक्शन उसकी ठीक है, मतलब कुछ सोचने, मतलब कुछ है नहीं उसमें, मतलब करने के लिए देयर इज़ नथिंग टू एनालाइज अबाउट हर एक्टिंग, कुछ है ही नहीं उसमें, देयर इज़ नो सब्सटेंस इन द फिल्म। और चेन्नई एक्सप्रेस से कंपेयर मत करो, चेन्नई एक्सप्रेस से मत कंपेयर करो, क्योंकि इवन दो इट्स एन एवरेज मूवी चेन्नई एक्सप्रेस भी, बट ये तो वॉचेबल ही नहीं लग रही थी मुझे। सो 5 में से कितने स्टार देगा? 1 मैक्स। बहुत अच्छी लगी मुझे, साथ में दोनों की केमिस्ट्री जो है, सिद्धार्थ और जानवी, बहुत ही अच्छी लग रही है। नई केमिस्ट्री है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी मूवी, एंड इंगेजिंग है, मतलब बोर नहीं हुआ कहीं भी, एक पॉइंट वैसे नहीं लगा कि मूवी कहीं फ्लैट जा रही है। काफ़ी अच्छी मूवी है, साथ में दोनों बहुत अच्छे लग रहे, तो हाँ अच्छी लगी। और लोग इसको चेन्नई एक्सप्रेस से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मूवी देखने के बाद सच में ऐसा? अपार्ट फ्रॉम उसका साउथ पार्ट, अगर उस पार्ट को आप देखोगे तो हाँ शायद आप कह सकते हो कि हाँ चेन्नई एक्सप्रेस, लेकिन उसके अलावा कुछ भी सिमिलरिटी नहीं थी चेन्नई एक्सप्रेस से। काफ़ी दमदार मूवी है, एंड मुझे नहीं लगा कि चेन्नई एक्सप्रेस से कहीं ना कहीं कोई भी मैच है लेना देना, डिफरेंट स्टोरी है। और जानवी का एक कंप्लीट नया लुक देखने मिला है, पूरा साउथ इंडियन अटायर, वैसा ही एक एक्सेंट है, तो वो कैसा लगा उनको सूट करके? मुझे लग रहा है जानवी कपूर एज एन एक्टर इवॉल्व कर रही है काफ़ी, एंड शी इज़ नाउ बिकमिंग एन मोर एंड मोर सीरियस एक्टर टाइप, कि पहले उनको शायद इतना सीरियसली या सीरियस रोल में नहीं लोग देखा सकते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो इवॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। गाने कैसे लगे? गाने तो एक ही गाना चल रहा है, पर वो गाना अच्छा है, काफ़ी वो एंगेजिंग रखता है, मूवी के साथ चलते ही रहता है, सो गाने भी ठीक है। कितने स्टार देंगे? 3.5 स्टार डेफिनेटली। कैसी लगी आपको? मूवी देखने गया था, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है आधी मूवी में तो सो ही गया था मैं, और बहुत ही वाहियात बोल सकते हैं, स्टोरी तो एकदम ही दम ही नहीं है स्टोरी में, और बहुत ट्राई किया गया कि चेन्नई एक्सप्रेस के साथ मतलब कि मिलता जुलता बना लूँ, बट नहीं बन पाया। अपार्ट फ्रॉम दिस एक नई केमिस्ट्री में देखने मिली है सिद्धार्थ और जानवी की, वो दोनों स्क्रीन पर कैसे लगे? दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, दोनों ने एक्टिंग भी बहुत अच्छा किया है, बट मेरे हिसाब से ये स्टोरी के लायक नहीं थे वो लोग। पता नहीं दिनेश विजन साहब ने कहाँ से इन लोग को खींच लिया, और बट बहुत बेकार स्टोरी है, बहुत बेकार है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर जानवी की अकेले बात की जाए तो उनको एक नए रूप में हमने देखा है, साउथ इंडियन अटायर है, वैसा ही एक्सेंट है, तो उन पे कितना जच रहा है ये? जानवी कपूर है, नो डाउट, बट अगर वो बॉलीवुड में ही रहे तो अच्छा है। वो साउथ में मिलजुल के ना रहे, क्योंकि उन पे लुक भी नहीं जा रहा है, और वो साउथ को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे ढंग से, तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड में ही रहे तो बेटर है। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंगेजिंग था या सेकंड हाफ, ओवरऑल कैसा? दोनों भी इंगेजिंग नहीं था, दोनों में भी बहुत ही बोरिंग थी, और सिमिलर ही कॉन्सेप्ट था, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं था इसमें, मतलब कि एक ऑडियंस को एक्सपेक्टेशंस होता है ना कि अब भी कुछ सस्पेंस रहेगा, अभी कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब भी स्टार्ट किया, कछुआ चल रहा है, कब पहुंच गया पता भी नहीं चला, ऐसा हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस गाने बहुत पहले से ट्रेलर लॉन्च के बाद ट्रेंडिंग में आने लगे थे, मूवी में गाने कैसे? ठीक थे, नो डाउट, गाने तो अच्छे ही थे, बट उसमें से सिर्फ एक ही गाना अच्छा लगा मुझे, बाकी और गाने तो सुन के ही
हंसने का मन कर रहा था या तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि भाई क्या सुन रहा हूँ मैं करके। क्लासिक कितने स्टार देना चाहिए? स्टार की बात नहीं करो तो ये अच्छा है, बट फिर भी 1 स्टार दूंगा, वो भी जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पे। दैट्स इट। मोस्ट वेलकम। परम सुंदरी मूवी देख के आ रहे हैं, आपको मूवी कैसी लगी? मूवी ठीक है, ओके ओके है, मतलब इतनी बुरी नहीं पर इतनी अच्छी भी नहीं है, डिसेंट टाइप है, वन टाइम वॉच है तो आके देख सकते हो। इतनी बुरी नहीं, अच्छी लगेगी। मतलब अभी पब्लिक ओपिनियन है, सबका अलग अलग है, किसी को अच्छी नहीं भी लग सकती है, पर इतनी बुरी नहीं है। इसमें पूरा ट्राई किया जा रहा है कि चेन्नई एक्सप्रेस के साथ कंपेयर करें या फिर वो मूवी जैसा कुछ बनाए, बट उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरी थोड़ी काइंड ऑफ अलग अलग ही, मतलब हाँ कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है मूवी में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी, पर पूरी टोटल चेन्नई एक्सप्रेस जैसी नहीं है। ट्रेलर देख के लगता है कि मे बी चेन्नई एक्सप्रेस 2.0 हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। ये भले साउथ और नॉर्थ वाला कॉम्बिनेशन दिखाया हो, पर थोड़ा डिफरेंट है। और जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की केमिस्ट्री कैसी लगी? स्टार्ट में मेरे को ऐसा लग रहा था मे बी नहीं जमेगा, पर धीरे धीरे वो केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी और सेकंड हम सबको बहुत प्यारी लग रही थी, तो मुझे केमिस्ट्री ओवरऑल बहुत प्यारी लगी। और जानवी का जो फ्लुएंट था साउथ में बोलने का, वो भी ऐसा एकदम नेचुरल था। तो ये ऑब्वियसली वो साउथ की है, ऑलरेडी हाफ साउथ इंडियन है, तो ऐसा लग रहा था कि वो फोर्स कर रही है बोलने के लिए या उनसे बुलवाया जा रहा है। वो लग रहा था नेचुरली फ्लुएंट है, तो अच्छी लग रही थी उनकी। और जानवी कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस है और अभी वो साउथ की मूवी में कर रहे हैं, साउथ की मूवी का रोल भी था उनको, तो किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, आपको वो चीज़ कैसी लगी? ऑब्वियसली उनकी मम्मी और सब जानते हैं कौन है श्रीदेवी जी, वो ऑलमोस्ट पूरी साउथ इंडियन की फेवरेट है, सभी कर चुके हैं, तो मैं भी शायद से जानवी उनके फुटस्टेप में फॉलो करने की कोशिश कर रही है और मे भी वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। वो अच्छा कर रही है, मतलब धड़क से तो उनका काफ़ी अच्छा था, ये वाला वो काफ़ी अच्छा मतलब बेटर हो चुकी थी कंपेयर टू धड़क, तो मुझे अच्छी लगी। मतलब वो और कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो और साउथ इंडियन में और भी मूवीज़ को शायद कर सकते हैं, वो अच्छा लग रहा था उन पर। इस मूवी के सॉन्ग कैसे थे? मूवी के सॉन्ग इतने खास नहीं पर इतने बुरे भी नहीं थे, एकदम सॉफ्ट से फ्लुएंट से अच्छे लग रहे थे। वो स्पेशली वो तकदुम मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि स्टार्ट टू एंड उन्होंने तकदुम करके रखा है, तो अभी भी मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। दूसरे गाने तो मुझे इतने याद नहीं आ रहे। और मूवी की स्टोरी ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल थी, वही फार्मूला, मूवीज़ का फार्मूला वही उठा के डाल दिया इसमें भी। मैं भी अगर अनप्रिडिक्टेबल होती तो ज़्यादा मज़ा आता और कॉमेडी सीन्स होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर ओके है, ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है। आप 5 में से कितने रेटिंग देंगे? 5 में से मैं 3 दूँगी, और थोड़ी अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो सकती तो और अच्छा हो सकता, पर ठीक है 3 आउट ऑफ 5। थैंक यू। थैंक यू।